नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापारिक नीतियों की वजह से और जियोपॉलिटिक्स में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव से भारतीय बाजार में ऐतिहासिक उछाल होने वाला है, क्योंकि निवेशकों ने चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से अरबों डॉलर खींच लिए हैं और भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था मानकर दांव लगा दिया है। यानी जो चीन अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी की धुरी बना हुआ था, उसके दिन लदने वाले हैं और अब भारत का वक्त आ गया है। ग्लोबल कैश फ्लो का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और मॉर्गन स्टैनली जैसे वॉल स्ट्रीट के दिग्गज अगले दशक के लिए भारत को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में समर्थन दे रहे हैं। भारत में सोने में भी भारी निवेश होने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर भी फोकस कर रहे हैं और चीन की जगह भारत को निवेश के लिए चुन रहे हैं। भारत जो इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, उसने वैश्विक पूंजी और सप्लाई चेन को बीजिंग से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया है। दूसरी ओर चीन पुरानी आर्थिक समस्याओं और पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था के साथ बढ़ती दरार से जूझ रहा है। दरअसल दुनिया कई कारणों से भारत में दिलचस्पी रखती है। एक तो यह चीन नहीं है जहां ऑटोक्रेट सरकार है, और यह भारत है जहां एक वास्तविक दीर्घकालिक विकास की कहानी है। हालांकि भारत के बारे में पॉजिटिव सेंटीमेंट की भावना नहीं है, लेकिन निवेशकों को भारत में अब एक ऐसा बाजार दिखने लगा है जो अतीत के चीन जैसा दिखता है। भारत अब एक विशाल गतिशील अर्थव्यवस्था बनकर सामने आ रहा है, जिसने वैश्विक निवेश के लिए खुद को पूरी तरह से खोल लिया है। इतिहास बताता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि और उसके शेयर बाजार के मूल्य में गहरा संबंध है। यदि भारत 7% की दर से विस्तार करना जारी रखता है तो बाजार का आकार औसतन कम से कम उस दर से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। पिछले 2 दशकों में जीडीपी और बाजार पूंजीकरण $500 बिलियन से बढ़कर $3.5 ट्रिलियन हो गया है। साल 2022 के बाद से चीन से वैश्विक निवेशकों ने जो भी फंड निकाला है, उसका 50% से ज्यादा निवेश भारत में कर दिया है। और यही सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पिछले महीने भारत कुछ समय के लिए हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया। कुछ निवेशकों के लिए भारत में निवेश अब अगले कुछ दशक तक सिर्फ बढ़ने वाला है। भारत का शेयर बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा। जहां चीन को पश्चिमी वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, वहीं भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता है। भारत अब खुद को एक ऐसा देश बना रहा है जो खुद को बीजिंग के लिए एक व्यवहार्य विनिर्माण विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी से सुसज्जित हो रहा है। अमेरिका जैसा राष्ट्र भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रखने को मजबूर है, जिसके बारे में निवेशक भली भांति जानते हैं। भारत अब आईफोन के वैश्विक उत्पादन का 7% से ज्यादा के हिस्से का भागीदार है और बुनियादी ढांचे के विस्तार में खरबों रुपए लगा रहा है। यह कोशिशें भारत को दुनिया के नए विकास इंजन के रूप में बेचने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे पर खर्च को 11% से बढ़ाकर $134 बिलियन करेगी। यानी चीन को पछाड़ने के लिए भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है और आने वाला वक्त भारत का है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।